हेलो फ्रेंड्स, मोनोटोल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द मॉन्टॉक्स टेस्ट। मॉन्टॉक्स टेस्ट के बारे में फ्रेंड्स आपने सुना होगा, जो टीबी से रिलेटेड टेस्ट है हमारा। बेसिकली खांसने की वजह से इन्वायरमेंट में जो जिससे फैलता है, इन्वायरमेंटली फैलता है ये, ठीक है। सो मॉन्टॉक्स टेस्ट हम डिस्कस करेंगे किस तरह से हम करते हैं। मॉन्टॉक्स टेस्ट का जो भी स्टैंडर्ड मैथड है हम उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लास्ट तक देखिएगा। सो द मॉन्टॉक्स टेस्ट इज द स्टैंडर्ड मैथड ऑफ determining whether a person is infected with mycobacterium tuberculosis। अगर कोई पर्सन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से इन्फेक्टेड हुआ है तो उस केस में हम क्या करते हैं, मॉन्टॉक्स टेस्ट करते हैं, ठीक है। द लोकल स्किन रिएक्शन टू ट्यूबरक्लोसिस प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, जिसको हम पीपीडी भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, injected into the skin is used to assess to individual sensitivity of the tuberculin protein। so friends, क्या होता है, पीपीडी होता है जो प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव होता है, जो हमारे पास एक सॉल्यूशन होता है, ठीक है, जिसे क्या करते हैं, स्किन के अंदर इंजेक्ट करते हैं। द मॉन्टॉक्स टेस्ट इज गिवन टू। अब मॉन्टॉक्स टेस्ट जो है वो किस किस को रेफर करते हैं, हम वो पढ़ने वाले हैं। सो चिल्ड्रन एज 3 months to 6 years लिविंग एट अ हाई रिस्क इन्वायरमेंट्स, ठीक है। जो एज 3 to 6 month के इन्वायरमेंट, जो लिविंग हाई रिस्क इन्वायरमेंट में रहते हैं, 3 चिल्ड्रंस होते हैं 3 से 6 महीने के, उनको दिया जाता है। एंड इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रंस अंडर 6 years ऑफ एज विद अ हिस्ट्री ऑफ रेसिडेंस और प्रोलॉन्ग्ड स्टे मोर देन 3 months इन अ कंट्री ऑफ हाई एंडेमिक। जो हाई एंडेमिक कंट्री होती है वहाँ रह रहे हैं लोगों को, जो चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, और जो इन्फेंट हैं, बड़े हैं, 60 years से अबव एज के जो हैं, उनकी जो हिस्ट्री रेसिस्टेंट है, जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ पर क्या है कि मोर देन 3 months से ज़्यादा रह चुके हैं, तो उस कंट्री का जो हाई एंडेमिक है वहाँ पर क्या करते हैं, हम मॉन्टॉक्स टेस्ट रेफर करते हैं। सो देयर इज़ अ हिस्ट्री ऑफ टीबी इन अ हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट इन द लास्ट 5 years। अब हाउस होल्ड जो कॉन्टैक्ट होते हैं लास्ट 5 years के, उनको भी क्या करते हैं, मॉन्टॉक्स टेस्ट रेफर करते हैं, ठीक है। बाई चांस अगर किसी को हुआ हो, कोई इन्फेक्ट हुआ हो, क्योंकि बेसिकली अगर आप खुले इन्वायरमेंट में हैं, आपको टीबी है, तो दूसरे को भी होना आम बात है। सो those who have close contact with a person with non TB, अगर किसी नॉन पर्सन के कॉन्टैक्ट में है जिसको टीबी है, तो आपको भी टीबी हो सकता है। सो एडमिनिस्ट्रेटिंग द मॉन्टॉक्स टेस्ट, सो ट्यूबरकुलिन PPD RT23SS1 सॉल्यूशन फॉर इंजेक्शन। सो क्या करते हैं हम फ्रेंड्स, जो डिटर्मिनेशन है हमारा मॉन्टॉक्स टेस्ट का, उसमें क्या ट्यूबरकुलिन PPD होता है। PPD मैंने आपको बताया था, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव होता है, जो कि इंजेक्ट किया जाता है पेशेंट के स्किन के अंदर, ठीक है। सो अब डोज की बात करें तो फर्स्ट डोज लेते हैं हम 0.1 ml कंटेन 0.04 माइक्रोग्राम ट्यूबरकुलिन PPD होता है, ठीक है। सो इसको स्टोर करके रखते हैं 8 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको स्टोर करके रखते हैं। एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट से प्रोटेक्ट करके रखते हैं इसको, ठीक है। सो 1 ml ग्रेजुएटेड सिरिंज फिटेड विद अ शॉर्ट बेवल 26 गॉज 0.45 into 10 mm नीडल होती है इसकी, ठीक है। आपने देखा हो कि 1 ml की नीडल आती है, काफ़ी पतली नीडल आती है, फिलहाल मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं आपको शो करती। सो 1 ml की सबसे छोटी नीडल होती है, सबसे पतली नीडल होती है, वो क्या करते हैं हम, उससे जो हमारा ट्यूबरकुलिन है उसको हम इंजेक्ट करते हैं स्किन के अंदर। सो इंजेक्शन साइट कौन सी होगी, हम ये पता करेंगे फ्रेंड्स, ये इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर इंजेक्शन साइट की बात करें तो द टेस्ट इज यूजुअली अप्लाइड ऑन द मिडल थर्ड ऑफ द फ्लेक्सर सरफेस ऑफ द फोर आर्म। जो हमारा फोर आर्म है, यहाँ पर हम यहाँ पर बेसिकली क्या करते हैं, साइट को सिलेक्ट करते हैं इंजेक्शन के लिए। सो एज आ रिएक्शन में बी वीकर नियर द रिस्ट और द एल्बो जॉइंट। सो यहाँ पर क्या होता है, जो रिस्ट और एल्बो जॉइंट है, हमारा कलाई है और एल्बो जॉइंट है, वहाँ पर जो इसका रिएक्शन है वो काफ़ी कम होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, सेंटर में करते हैं। सो इट इज़ यूजुअली अप्लाइड ऑन द लेफ्ट फोर आर्म, इसलिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट फोर आर्म पे अप्लाई करते हैं। इंश्योर एडिक्वेट लाइटिंग, सो इंश्योर एडिक्वेट लाइटिंग होगी। सिलेक्ट एन एरिया ऑफ हेल्दी स्किन विच इज़ फ्री ऑफ मसल मार्जिन्स, हैवी हेयर, वेन्स, शोर्स और स्कार्स, ठीक है। तो जहाँ पर हम कहाँ की स्किन सेलेक्ट करेंगे, जहाँ पर हेल्दी स्किन होगा, ठीक है, फ्री ऑफ मसल्स मार्जिन्स होंगे, मसल मार्जिन नहीं होने चाहिए, हैवी हेयर भी नहीं होना चाहिए वहाँ पर, ठीक है फ्रेंड्स, और वेन्स भी नहीं होनी चाहिए। अगर बाय चांस क्या करते हैं कि जो मॉन्टॉक्स टेस्ट होता है उसके लिए जो हम PPD इंजेक्ट कर रहे हैं वो वेन्स के अंदर नहीं, उसे हम कहाँ इंजेक्ट करते हैं, उसे हम स्किन के ऊपर, स्किन की जो परतें होती हैं उसके अंदर इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। सो ओनली विजिबल डर्टी स्किन नीड्स टू बी वॉश्ड
विथ सोप एंड वाटर। अगर विजिबल डर्टी स्किन है तो क्या करेंगे, हम उसे पहले वॉश करेंगे सोप से और वाटर से। ठीक है, इसका प्रोसीजर क्या होगा फ्रेंड्स, यूज अ 1 ml सिरिंज टू एस्पिरेट आउट 0.1 ml ऑफ PPD-RT23। ये उसका नाम है एजेंट का जो इंजेक्ट किया जाता है स्किन के अंदर। तो हम क्या करेंगे, 1 ml वाली सिरिंज में हम 0.1 ml PPD लेंगे और उसको स्किन के अंदर इंजेक्ट करेंगे। सो इंजेक्ट द PPD इंट्रोडर्मली ऑन द वॉल्वर सरफेस ऑफ द फोरआर्म। पोजिशन द सिरिंज एट अ 10 to 15 डिग्री। ठीक है, हम सिरिंज को किस पोजीशन में रखेंगे, 10 to 15 डिग्री में रखेंगे। एंड टू द फोरआर्म एंड इंसर्ट जस्ट बिलो द एपिडर्मिस अबाउट 2 mm। ठीक है, एपिडर्मिस क्या है, हमारा स्किन है जहां पर हम इंजेक्ट करते हैं। रिमूव द नीडल क्विकली। अब जैसे आपने इंजेक्शन लगाई, आप क्या करेंगे, इंजेक्शन को क्विकली रिमूव कर देंगे स्किन से। एंड डू नॉट मैसेज और यूज ड्रेसिंग। अब क्या करेंगे, आप उसको यूज नहीं, मतलब कुछ भी नहीं करेंगे, आप ना ड्रेसिंग करेंगे ना उसकी मसाज करेंगे। एज वेल डिजाइन बैल्ब 6 to 10 mm एंड डायमीटर शुड बी फॉर्म इफ इंजेक्टेड करेक्टली। अगर आपने इंजेक्टेड करेक्टली किया है तो 6 to 10 mm क्या होगा, बल्ब बन जाता है। बल्ब का मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स, वहां पर स्वेलिंग सी दिखने लगेगी आपको। ठीक है, अगर वो स्किन के अंदर इंजेक्ट हुआ है तो। सो मार्क डाउन दिस साइट। अब क्या करेंगे, जहां पर हमने इंजेक्ट किया है वहां पर एक सर्कल, एरिया सर्कल मार्क कर देते हैं और डेट एंड टाइम मेंशन कर देते हैं ऑफ इंजेक्शन कब लगाया है हमने। एंड बोथ ऑन द फोरआर्म इन पेशेंट रिकॉर्ड। अब हम क्या करते हैं, हम पेशेंट की रिकॉर्ड नोट कर लेते हैं कि इस दिन ये पेशेंट आया था, इस समय पे आया था, इसने इतने mm की इंजेक्शन लगी थी, इतने ml हमने उसको PPD लगाया था, सारा नोट किया जाता है। ठीक है, आफ्टर 48 to 72 आवर्स। अब क्या करेंगे, जिस दिन हमने इंजेक्ट किया है उसके 48 to 72 आवर्स बाद हम रीड करते हैं रिजल्ट को जहां पर हमने मार्किंग की थी। ठीक है, उसका डायमीटर मेजर करते हैं और उसको क्या करते हैं, उसका जो बॉल पॉइंट होता है, बॉल पॉइंट मेथड होता है, उसमें क्या करते हैं, हम उसको मेजर करते हैं। सपोज कीजिए ये हैंड है, यहां पर हमने इंजेक्ट किया था। अगर ये जितने एरिया में उसकी स्वेलिंग होगी उसको क्या करेंगे, हम मेजर करेंगे। ठीक है, सो मेजर द लार्जेस्ट ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ आ इन ड्यूरेशन एंड नोट डाउन द मिलीमीटर। उसको मिलीमीटर में उसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है हमारा, यहाँ पर देख रहे हैं चार्ट बना हुआ है, ये पॉजिटिव PPD रिएक्शन है। ठीक है, 5 और मोर mm, मतलब 5 mm से उससे ज्यादा mm से तक, 10 mm से ये 15 mm से अब, मतलब ये है क्या फ्रेंड्स, बेसिकली शो क्या कर रहे हैं, जो हम मेजरमेंट ले रहे हैं। ठीक है, रिजल्ट के लिए जो मेजरमेंट ले रहे हैं वो शो कर रहा है। अगर 5 mm से ज्यादा हुआ तो, 10 mm से ज्यादा हुआ तो, 15 mm से ज्यादा हुआ तो पॉजिटिव रिएक्शन क्या क्या हो सकते हैं। सो पीपल विद HIV इन्फेक्शन, अगर पीपल को क्लोज कॉन्टेक्ट, अगर पीपल को HIV इन्फेक्शन है तो कितना उसका डायमीटर आएगा, 5 to more आएगा। ठीक है, फॉरेन बॉर्न पर्सन, अगर किसी फॉरेन बॉर्न पर्सन से हुआ है उसको, HIV नेगेटिव पर्सन हु इन्फेक्टेड स्लाइड ड्रग्स, तो क्या HIV नेगेटिव पर्सन है वो किसी इन्फेक्टेड स्लाइड ड्रग्स से क्या हुआ है, इन्फेक्टेड हुआ है, तो उसको पॉजिटिव हो सकता है। 15 है पीपल विद नो रिस्क फैक्टर फॉर TB, अगर 15 to more आ रहा है तो वो कोई रिस्क नहीं है उसका TB से। ठीक है, हेल्दी पर्सन हु इम्यून सिस्टम इज नॉर्मल in duration greater than or equal to 15 mm is considered a positive skin test। अगर कोई हेल्दी पर्सन है, उसका इम्यून सिस्टम नॉर्मल है, बट इन ड्यूरेशन ऑफ ग्रेटर देन द इक्वल, ये क्या है, 15 mm है, उसका कंसीडर होता है पॉजिटिव स्किन टेस्ट। ठीक है, इट मोस्ट केसेस पीपल हु हैव अ वेरी स्मॉल रिएक्शन और नो रिएक्शन प्रोबेबली डू नॉट हैव TB इन्फेक्शन। अब क्या होता है, मोस्ट केसेस में क्या होता है, जो पीपल होता है वेरी स्मॉल रिएक्शन होता है, कोई रिएक्शन भी नहीं होता, तो वो क्या होता है, उसको TB इन्फेक्शन भी नहीं दिखता। ठीक है, मोस्टली नहीं दिखता है। तो फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है, पर्सन आपको सामने से हेल्दी लग रहा है बट फिर भी उसको क्या है, TB इन्फेक्शन हो सकता है। हम किसी को श्योर नहीं कर सकते, ये बहुत रेयर केसेस होती है जिनमें इन्फेक्शन कम देखने को मिलता है और इंसान देखकर पता नहीं कर सकते कि उसको इन्फेक्शन है या नहीं है। ठीक है, सो इन ड्यूरेशन ऑफ लेस देन 2 mm विदाउट ब्लेस्टरिंग इज कंसिडर्ड अ नेगेटिव स्किन टेस्ट। सो यहाँ पर क्या है, जो 2 mm से कम है, लेस है, तो विदाउट ब्लेस्टरिंग कंसिडर्ड क्या होते हैं, नेगेटिव स्किन टेस्ट, उसको बता दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉल्स PPD रिएक्शन है,
फॉल्स पॉजिटिव पीपीडी रिएक्शन, फॉल्स नेगेटिव पीपीडी रिएक्शन। यहाँ पर फॉल्स पीपीडी रिएक्शंस हो सकते हैं, फॉल्स पीपीडी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिएक्शंस हो सकती हैं। सो फॉल्स पॉजिटिव पीपीडी रिएक्शन। सो फ्रेंड्स, फॉल्स पॉजिटिव पीपीडी रिएक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं? समटाइम्स पीपल हु आर नॉट इन्फेक्टेड विद माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस will have a positive reaction to the PPD tuberculin skin test. This is called a false positive reaction. False positive reaction का मतलब क्या है फ्रेंड्स? पॉजिटिव टेस्ट आया आपका बट आप इन्फेक्टेड नहीं है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव फॉल्स रिएक्शन। ठीक है। तो समटाइम्स क्या होता है कि जो पीपल होते हैं वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से इन्फेक्टेड नहीं होते, बट पीपीडी इंजेक्ट करने के बाद भी, ट्यूबरकुलिन स्किन में टेस्ट करने के बाद भी उनका पॉजिटिव रिजल्ट आता है, तो दैट इज कॉल्ड फॉल्स पॉजिटिव रिएक्शन। ठीक है। सो टू मोस्ट कॉमन रीजन फॉर फॉल्स पॉजिटिव पीपीडी आर इन्फेक्शन विद नॉन ट्यूबरकुलिन माइकोबैक्टीरियम अदर देन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो क्या है फ्रेंड्स? इन्फेक्टेड विद नॉन ट्यूबरक्लोसिस, एक नॉन ट्यूबरक्लोसिस से इन्फेक्टेड है पर्सन जिसको माइकोबैक्टीरियम के अलावा है, जो माइकोबैक्टीरिया अदर देन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, उससे अगर इन्फेक्टेड है तो उस केस में क्या होता है कि वो पॉजिटिव दिखा देता है रिजल्ट। ठीक है। वैक्सीनेशन विद बीसीजी, बैसिलस कैलमेट गार्डिन। ठीक है। तो ये वैक्सीन है, अगर उसको लगी है तो भी ये फॉल्स पॉजिटिव रिएक्शन दिखा सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं फॉल्स नेगेटिव रिएक्शन की। अभी तक तो हमने बात की फॉल्स पॉजिटिव रिएक्शन की, अब नेगेटिव रिएक्शन की बात करें तो सम पीपल हैव अ नेगेटिव रिएक्शन टू द ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट इवन थ्रू दे हैव टीबी इन्फेक्शन। अगर जिस पेशेंट को टीबी इन्फेक्शन है बट फिर भी उसकी जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ रही है, तो दैट इज कॉल्ड फॉल्स नेगेटिव रिएक्शन। सो देयर आर कॉल्ड फॉल्स नेगेटिव रिएक्शन। ठीक है। फॉल्स नेगेटिव रिएक्शन में बी कॉज बाय एनर्जी से भी फॉल्स पॉजिटिव रिएक्शन आ सकती है। रिसेंट टीबी इन्फेक्शन विद इन द पास्ट 10 वीक्स। अब पास्ट 10 वीक्स में रिसेंटली क्या टीबी इन्फेक्शन हुआ है तो उस केस में भी आ सकता है। वेरी यंग एज, यंगर देन 6 मंथ ओल्ड, इस केस में भी क्या होता है? फॉल्स नेगेटिव रिएक्शन आ सकती है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा फॉल्स पॉजिटिव रिएक्शन, फॉल्स नेगेटिव रिएक्शन। हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस परफॉर्म करने का क्या जो तरीका है, किस तरह से करते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है, उसका एम क्या है, उसमें क्या डिफाइन करते हैं, बेसिकली हमारा यही था। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। न्यू वीडियो की अपडेशन आपको सब्सक्राइब करने के बाद ही मिलेगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।